नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो एक बार शानदार तरीके से क्लास को लाइक और शेयर करने के लिए आप सबको शुक्रिया, धन्यवाद। और आशा उम्मीद करता हूं कि चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो फिर से एक बार पुनः आप सबसे यह रिक्वेस्ट है कि और लोगों को, अपने इष्ट मित्रों को क्लास को लाइक और शेयर करने के लिए जरूर से कहिए। अच्छा हो तो आप जरूर से पढ़िए, ठीक ना। तो ये बातें आप सबके लिए है। आइए आज हम पॉलिटिक्स के दूसरे अध्याय में, जिसमें संवैधानिक संशोधन आपको बताएंगे। संवैधानिक संशोधन चूंकि भारतीय संविधान निर्माताओं की एक अद्भुत सोच थी और उस सोच में उन्होंने संविधान में संशोधन का भी प्रावधान रखा। भारतीय संविधान के संशोधन जो लिए गए हैं ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ ये 8 अनुच्छेद जो है कि 368 में इसका उल्लेख किया गया है और भाग 20 में आपको उल्लेखित है। यानी टोटल कह सकते हैं कि भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, जिसका उल्लेख भाग 20 अनुच्छेद 368 में किया गया है। भारतीय संविधान में कुल आपको जो है कि 3 प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं और इन्हीं के माध्यम से आपको अब तक जो है कि 104 संशोधन संविधान में किया गया है वर्तमान समय तक। तो कौन कौन से संशोधन किस किस आपको में इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित बातों पर हम सब जिक्र करेंगे। समय को बहुत ज्यादा जाया नहीं करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आपके परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक बार सभी से एक बार पुनः निवेदन है कि क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप सबसे हार्दिक गुजारिश है। चलिए आइए देखते हैं हम सब प्रश्नों की श्रृंखला को। ये प्रश्न को देखने से पहले या मैटर को देखने से पहले हमारी संस्था की ओर से कुछ महत्वपूर्ण कोर्स दिया गया है और उन कोर्स में आपको जो है 699 रुपए का हिंदी इंडिविजुअल, ये आपको नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है। साथ ही साथ यूपी पेट का आपको जो है कि 999 रुपए में, इसके अलावा सुपर टेट 1999 रुपए और आरओ का 499 रुपए में। साथ ही साथ एसएससी जीडी 699, वीडियो का मॉक टेस्ट 249 यानी 49 रुपए में। आप कह सकते हैं कि आपको यदि किसी भी कोर्स को परचेज करना है तो आप 700077734525 पर संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस नंबर को दिया गया है, नंबर आपके सामने है। इस नंबर को जरूर से आप जो है कि परचेज कर सकते हैं यदि कोई बाधा आपको आ रही हो तो। चलिए हम सब देखते हैं शानदार बातों को। तो भारतीय संविधान, ये भारतीय संविधान संशोधन, ठीक ना, हमारे संविधान निर्माताओं की एक अद्भुत सोच। और ये कहां से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसे लिया गया है। कहां से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसका उल्लेख संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में किया गया है। इसके अलावा संविधान संशोधन बेटा 3 प्रकार से किया जाता है। एक साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और राज्यों के अनुमोदन के द्वारा। ये बातें, संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वह लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो, ठीक ना। तो संसद विधेयक के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये बातें भी आप सब याद रखिए। संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संविधान के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किए जाते हैं, ये बातें भी आप सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए अगली प्रमुख बातों में, राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के अधिकार संविधान के संशोधन की संसद की शक्ति आदि के विषय में है और इन पर संवैधानिक संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत में कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों के संस्तुति आवश्यक मानी जाती है,
ठीक ना। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, आपको सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के अधिकार, सर्वोच्च आपको जो है कि संविधान संशोधन में संसद की शक्ति, ये सभी पर आपको जो है कि किसका होना चाहिए, तो आधे से अधिक राज्यों का अनुमंडल का समर्थन होना चाहिए, यानी विधानमंडल का समर्थन होना चाहिए। ये अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। अब देखिए यहीं से स्टार्ट होता है प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन जो है 1951 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1951 ईस्वी में प्रथम संविधान संशोधन आपको हुआ और इसके अंतर्गत दो नए अनुच्छेद 31 क और 31 ख को जोड़ा गया और संविधान में 9वीं अनुसूची भी आपको जोड़ी गई। यानी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। ठीक, बातें यहां पे हुई। नेक्स्ट देखिए 7वां संविधान संशोधन 1956, इसके द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किए गए और इस आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश आपको बनाए गए। ये देखिए ये आपको केंद्र शासित, यानी 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। याद रख लीजिए 7वां संविधान संशोधन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। ये महत्वपूर्ण बातें हुई। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा संविधान में आपको सिंधी भाषा को जोड़ा गया और सिंधी भाषा को जोड़ने के साथ ही 8वीं अनुसूची में अब कितने राजभाषा हो गए, तो राजभाषा की संख्या बेटा बढ़कर 15 हो गई, यानी 15 राजभाषा आपको अब हो गए। मूल संविधान में राजभाषा की संख्या कितनी थी? 14। राजभाषा का उल्लेख किसमें किया गया है? संविधान के 8वें अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट देखिए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहते हैं या लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता ये 3 शब्दों को आपको जोड़ा गया इसी संविधान संशोधन के तहत। संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों की बात की गई और इसमें अनुच्छेद 51 का भाग 4 क में आपको मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट अगली बातों को देखें। इसी संविधान संशोधन के तहत लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया है। यानी अब 5 वर्ष का विधान सभा नहीं रहेगा या लोकसभा नहीं रहेगा बल्कि 6 वर्ष का रहेगा। अब इसके बाद हम सब देखते हैं महत्वपूर्ण बातों को, 44वें संविधान संशोधन को। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में किया गया। इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा के जो कार्यकाल 6 वर्ष बढ़ाए गए थे उसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, यानी घटाकर आपको क्या कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। समझ में आ रही है सभी को? उम्मीद आशा करता हूं कि चीजें बेहतर तरीके से आ रही होंगी। इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपात के संबंध में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशक्त विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। यानी 44वें संविधान संशोधन के तहत अब राष्ट्रीय आपात जो लगेगा आंतरिक अशांति नहीं होगा बल्कि अस्त्र शस्त्र के साथ जब आप विद्रोह किसी क्षेत्र में किए रहेंगे तभी आपको जो है के लग सकता है। नेक्स्ट देखिए इसी संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के मूल अधिकार को अब कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 300 क में संपत्ति के अधिकार को ले जाया गया। ठीक ना, 300 का आर्टिकल नया अनुच्छेद जोड़ा गया 300 का।
इसी संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 20 और 21 में प्रदत्त मौलिक अधिकार को आपातकाल के दौरान भी जो है इसे निलंबित नहीं किया जा सकता, ऐसी बातें आपको इसी संविधान संशोधन में किया गया। 52वां संविधान संशोधन जो कि दल बदल से संबंधित है, ये किससे है तो दल बदल से संबंधित है। ये कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है और दल बदल संबंधी कानून लाया गया, यानी दल बदल पर रोक लगाने का कार्य 52वां संविधान संशोधन के तहत आपको किया गया। नेक्स्ट अगली बातों को देखें। 61वें संविधान संशोधन 1982 द्वारा मतदाता, ठीक ना, कि आयु 21 वर्ष से घटाकर 1982 नहीं है बेटा, ये आपको 89 है, ठीक ना, 1989 द्वारा मतदाता की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया, ये बात। फिर 65वां संविधान संशोधन 1990 के तहत अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जनजाति यानी ST/SC आयोग की स्थापना की बात की गई, ठीक ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की बातें की गई। इसका उल्लेख 65वां संविधान संशोधन 1990 में किया गया है। 69वां संविधान संशोधन 1991, इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। साथ ही दिल्ली में आपको जो है कि विधानमंडल, दिल्ली और पुदुचेरी एवं पुदुचेरी, ठीक ना, पुदुचेरी, इन दोनों स्थानों पर विधानमंडल के प्रावधान आपको किए गए। तो ये बातें आप याद रखिए। 71वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पुनः अब कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। इस तरह राजभाषा की संख्या 15 से बढ़कर 18 हो गई। कितनी हो गई? 15 से बढ़कर आपको 18 हो गई। नेक्स्ट देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में आपको 11वीं अनुसूची, ठीक, 11वीं अनुसूची और भाग 9 में आपको पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। किसका? पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट देखिए 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत आपको जो है कि संविधान में 12 अनुसूची भाग 9 का आपको जोड़ा गया और इसी के तहत नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान भी किया गया। नेक्स्ट 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 क में 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया और इसी के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई। 91वें संविधान संशोधन द्वारा आपको मंत्री परिषद, ये देखिए, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में, मंत्री परिषद राज्य में मुख्यमंत्री के साथ और केंद्र में प्रधानमंत्री के साथ कुल लोकसभा एवं विधानसभा की संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक ना, यानी 15% से अधिक मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया जा सकता है। ये बातें आप सबको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत संविधान संशोधन की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। इस तरह राजभाषा की संख्या 22 हो गई, यानी संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल राजभाषाओं की संख्या कितनी है तो 22 राजभाषाओं की संख्या आपको है, ठीक। तो शानदार तरीके से आप सभी इन बातों को देख रहे होंगे। ये देखिए 97वां संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये सब एक एक लाइन, यानी संवैधानिक दर्जा किसके, सहकारी समितियों को किस संविधान संशोधन के दिया गया तो 97वां संविधान संशोधन के तहत। 98वां संविधान संशोधन 2012 के तहत अनुच्छेद आपको 371 जे
में कर्नाटक राज्य के राज्यपाल को विशेषाधिकार देते हुए कर्नाटक एवं हैदराबाद क्षेत्र, ये देखिए कर्नाटक को हैदराबाद क्षेत्र के विकास के लिए कदम उठाने के सशक्त आपको प्रावधान किया गया, यानी उसे हैदराबाद कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद के विकास के लिए कुछ विशेष आपको जो है अधिकार दिए गए। नेक्स्ट, 99वां संविधान संशोधन 2014 के तहत राष्ट्रीय न्यायिक परिषद आपको जो है इसका गठन किया गया और इसके स्थापना की गई। 100वां संविधान संशोधन 2015 में भारत और बांग्लादेश से सीमा समझौते पर हस्ताक्षर हुए, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच जो राज्यों की सीमा, दोनों देशों के बीच सीमा का विवाद था, इस विवाद को सुलझाने का प्रयास आपको किया गया। नेक्स्ट, संविधान के 101वां संविधान संशोधन के तहत आपको जो है कि 2016 ये जीएसटी का प्रावधान किया गया। जीएसटी भारत में जीएसटी आपको 2017 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, लेकिन इसमें संविधान संशोधन 2016 के संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को शामिल किया गया। 102वां संविधान संशोधन 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग, ठीक ना, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 203वां संविधान संशोधन 2019, इसमें सामान्य श्रेणी के लोगों को यानी जनरल लोगों को भी आरक्षण का प्रावधान किया गया और इसमें 10% आरक्षण दिया गया, जिसे हम EWS के नाम से जानते हैं, यानी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण देने का प्रावधान 103वां संविधान संशोधन में किया गया। आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन केशवानंद भारतीवाद में आपको किया गया है, जो कि आपको 73वां संविधान संशोधन केशवानंद भारती से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, 42वां, ठीक ना, 42वां संविधान संशोधन ये आपको केशवानंद भारती से जुड़ा हुआ है, 73वां नहीं, ठीक ना, ये याद रखिए। ये 104वां संविधान संशोधन 2019 में आपको SC ST आरक्षण में 10 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। अब आपकी जो परीक्षाएं हैं, आयोग के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का आप शानदार तरीके से हल कर सकते हैं। एक रिवीजन के तौर पे सरसरी नजर से आप सबने देखा। उसके पहले हमारे अपने हिंदी मात्र और मात्र 299 रुपए में आपको उपलब्ध है, ठीक ना, तो 299 रुपए में अपनी हिंदी को परचेज कर सकते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से इसे लिखा गया है। वीडियो 199 रुपए में आपको वीडियो की बुक, इसके साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है। प्रैक्टिस सेट फ्री में आपको दिया जा रहा है, मुफ्त में प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध है। पेट कम्बो आपको जो है ये इसमें प्रैक्टिस सेट के साथ 350 रुपए और बिना प्रैक्टिस सेट का लेंगे तो 300 रुपए में आपको कम्बो दे दिया जाएगा। ये आरो की बुक 175 रुपए में, हिंदी की शानदार हिंदी, ये आरो बुक किसकी है तो हिंदी है, ठीक ना, हिंदी की आरो की बुक शानदार तरीके से आपको मिल जाएगी। लेखपाल 300 में ये 4 किताबें हैं, ठीक ना, 4 किताबें हैं, ग्रामीण है, आपको जीके जीएस है, हिंदी है और मैथ्स है। ये चारों कम्बो बुक जो है ये 300 रुपए में आपको उपलब्ध है। आप जितना जल्दी करिए, ऑर्डर अपना लगाइए और शानदार इसका लाभ लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है? ये पहला ही प्रश्न है। तो भारतीय संविधान संशोधन आपको अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट, संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में या संसद के किसी भी सदन में। तो संसद के किसी भी सदन में आपको जो है संविधान संशोधन के पहल की जा सकती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में
संशोधन के लिए विधेयक लाया जाता है, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा या राज्यसभा में, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, तो आपको भारतीय संविधान के विधेयक जो हैं या तो लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं भी विधेयक आप ला सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडलों द्वारा, या आपको राष्ट्रपति के द्वारा। तब आप क्या करेंगे? अच्छा, कूट भी दिया हुआ है, केवल एक नहीं भैया, केवल एक तो गलत है। 1, 2 और 3 यानी लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा के मंडलों के द्वारा नहीं, आपको राज्य विधानसभा के मंडलों के द्वारा नहीं, आपको जो है इसमें 1 और 2 दोनों ऑप्शन यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी आपको आंसर दिया जाएगा। ये जवाब आपको इसमें विधानमंडल और राष्ट्रपति नहीं है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। तो प्रथम संशोधन विधेयक 1951 ईस्वी में भूमि सुधार अधिनियम, ठीक ना, भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित आपको जो था ये था, और अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। किसमें? अनुसूची 9, ये आप याद रखिएगा, प्रथम संविधान संशोधन के तहत। यूजीसी नेट पेपर 1 शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, इसे खूब मन लगा के पढ़ सकते हैं। ये आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए काफी लाभदायक है। और आप सब ये फॉर्म ये वही पढ़िए वे लोग हैं जो पीजी यानी ग्रेजुएशन के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है उसे कर लिए हो। किसी भी सब्जेक्ट से यदि आपके 55% से मार्क्स अधिक हैं तो आप यूजीसी नेट जो है क्वालिफाई करने के लिए आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये कोर्स 10,000 का है, लेकिन आपको मात्र 999 रुपए में उपलब्ध है। कोई दिक्कत आ रही है तो 7007734525 पर आप संपर्क कर सकते हैं। संविधान का प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में पारित हुआ। निम्न में से किससे संबंधित था? तो ये आपको कुछ राज्यों के कृषि एवं कृषि भूमि सुधारों के संरक्षण से संबंधित आपको जो था ये था, ठीक ना। तो आप याद रखिएगा, ये आपको 51 का जो है प्रथम संविधान संशोधन कुछ राज्यों में किए गए कृषि एवं कृषि भूमि संबंधी सुधार अधिनियम ये पारित हुआ था। नेक्स्ट, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 21 क में आपको किया गया है, 21 क में किस वर्ष लागू हुआ? तब आपको जो है कि शिक्षा का अधिकार लागू कब हुआ था? 2010 में। ये 86वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? तो ये 2002 में, लेकिन इसे लागू होने में अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार आपको लागू हुआ था। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षा संस्थानों में आपको प्रवेश हेतु 27% के आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो ये 93वां संविधान संशोधन था, और 93वें संविधान संशोधन के तहत 27% आरक्षण की बात शिक्षा जगत में SC ST के लिए किया गया। नेक्स्ट, निम्न संविधान संशोधनों में किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल यानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया? तो आप बताइएगा, ये आपको 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा के किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल यानी दल बदल, ये 52वां संविधान ये कहां से लिया गया है? तो USA से लिया गया है।
और ये 52वां संविधान संशोधन है, ठीक ना। 52वां संविधान संशोधन के तहत इसे कानून रूप में बनाया गया, यानी दल बदल करने वाले लोगों की सदस्यता चली जाएगी। यदि सामूहिक रूप में जाते हैं तो नहीं, और यदि कोई इंडिविजुअल पार्टी चुनाव जीतने के बाद पार्टी को छोड़ के आपको जो है कि किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता आपको चली जाएगी दल बदल कानून के तहत। नेक्स्ट, हिंदी इंडिविजुअल, जबरदस्त तरीके से हिंदी आपको नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है और आप इसे परचेज कर सकते हैं, खूब मन लगा के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? तब आप बताएगा कि ये 58वां संविधान संशोधन 1987 के तहत इसे प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। ये आपको कठिन प्रश्न है, ये आपको आईएएस में पूछा है, ठीक ना। आप घटना चक्र उठाइएगा या कोई भी किताब उठाइएगा, आप देखिएगा कि उसमें आपको सिविल में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर आपको कितना कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक ना। 21 वर्ष से घटाकर आपको क्या कर दिया गया? तो 18 वर्ष कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन है। ये 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तब आप क्या जवाब देंगे? बताइएगा, केंद्र राज्य के संबंधों से नहीं बेटा, दो राजनीतिक दलों के स्थापना से नहीं, ये भी नहीं, मूल अधिकारों से नहीं, लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान जो है, इसी का प्रावधान आपको जो है 69वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संविधान संशोधन के द्वारा अलग निकायों में बांटा गया? यह प्रश्न बड़ा ही शानदार सा है। 42वें, 44वें या 89वें संविधान संशोधन के तहत या 93वें, तो 89वें संविधान संशोधन के तहत आपको जो है कि राष्ट्रीय आयोग जो संयुक्त राष्ट्रीय आयोग था उसे अलग कर दिया गया, एससी आयोग अलग बनाया गया, एसटी आयोग अलग बनाया गया, ठीक ना। तो ये बातें हैं। भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। तो ये केशवानंद भारतीवाद 1973, ये आपको कब है? 42वें संविधान संशोधन के समय में आपको जो है स्पष्ट ये दिया गया, ठीक ना। इसी के बाद आपको जो है 3 शब्द समाजवादी, आपको जो है पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को संविधान में समाहित किया गया। नितिन सर के हैंड रिटेन नोट्स, ये वही नोट्स हैं जो उन्होंने यूट्यूब पर शानदार तरीके से पढ़ाए हैं। आप इसे परचेज कर सकते हैं और आप अपने सफलता में, ये आपकी सफलता में काफी सहायक सिद्ध होगा, ऐसा आशा और उम्मीद करता हूं, ठीक ना। तो एकदम शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखने के लिए आप इसे परचेज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक ना। और 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन के तहत श्रीमती इंदिरा गांधी जो थे, ये प्रधानमंत्री के पद पर थी। इन्होंने लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। जबकि आपको 44वें संविधान संशोधन के तहत जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने विधानसभा में जो कार्यकाल बढ़ाए गए थे और लोकसभा के, उस कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष
कर दिया। साथ ही साथ जो आपातकाल लगाया जाता था वो आपातकाल में सशक्त विद्रोह शब्द को जोड़ा गया, आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और उसके स्थान पर सशक्त विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस एक्ट, जिसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं, ये जीएसटी एक्ट कब आया? तो जीएसटी 2016 में 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत जीएसटी आपको पारित किया गया, ठीक ना। और जीएसटी लागू कब हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। आपको असम राज्य भारत का पहला राज्य है जिसने जीएसटी को लागू किया। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा में कुल आपको सदस्यों की 15% सीमित कर दी गई, यानी 15% सीमित कर दी गई। ये किसमें किया गया? तो 91वां संविधान संशोधन के तहत आपको 15% इसकी संख्या रिजर्व कर दी गई। ये महत्वपूर्ण बातें है। नेक्स्ट, सिक्किम एक नया राज्य बना। ये आपको सिक्किम को नए राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया और जबकि 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया। सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया, भारतीय संघ में शामिल किया गया। ये बातें भी आप सब याद रखिएगा। ये और राज्य बना, 22वें राज्य के रूप में सिक्किम का गठन हुआ, 22वां राज्य बना था। ये बातें भी याद रखिए, 22वां राज्य। तो इस तरह से आप सबने शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को देखा, साथ ही साथ आप मैटर भी पढ़े। तो आशा उम्मीद करता हूं कि आप सबको बहुत बेहतर लगा होगा। आप सब जो है इससे कुछ सीखे होंगे और गलतियों से बचेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आपको शुभ संध्या, शुभ रात्रि, गुड नाइट। आप सबका दिन मंगलमय हो।